उत्तर प्रदेश के सीतापुर जनपद के मोहाली थाना इलाके से इस वक्त आई इंडिया पर बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि बहुत दिनों से आतंक का पर्याय बना बाघ आज पिंजड़े में कैद होते बचा। गांव में पिंजड़ा लगाया गया था, उसी दौरान उसमें बकरी को बांध रखा गया था और बाघ आता है और बाघ बकरी को शिकार बनाने का प्रयास करता है। इससे पहले पिंजड़ा बंद हो जाता है, लेकिन वो लगातार बकरी पर हमला करता रहता है। पूरा क्या मामला है, सीधे हम आपको लेकर चलते हैं मोहाली, जहां पर भारतीय जनता पार्टी के नेता मनोज मिश्रा इस समय फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं और मनोज मिश्रा बाघ को लेकर इलाके में लगातार जो है प्रयास कर रहे हैं कि बाघ पकड़ा जाए। मनोज जी, आप आई इंडिया से जुड़े हुए हैं फोन लाइन पर। आपसे मेरा पहला सवाल ये है कि जो बाघ है, जो लंबे समय से कई सालों से उसका पूरा परिवार मोहाली इलाके में विचरण कर रहा है, तो ऐसे में बाघ को पकड़ने के लिए कहां पिंजड़ा लगाया गया था और बाघ उस पिंजड़े में कैद होता, इससे पहले कैसे वो बच निकला? धन्यवाद पंकज जी। भाई साहब, हमें बताना चाहेंगे कि कई दिनों से बाघों का एक कुनबा वहां चौवा बेगमपुर में लगातार सक्रिय है। परसों रात को वो गांव के बगल तक पहुंच गया था और परसों एक किसान बकरी चरा रहा था, उस बकरी पे हमला कर दिया, किसान बच गया था। कल हम लोगों ने वन विभाग वालों से निवेदन करके पिंजड़ा दूसरी जगह लगवाया था, जहां पर एक बकरी बांधी गई थी। रात को जिधर पिंजड़े का मुंह होता है उसके बजाय बाघ जो था पीछे से उसने वो चूंकि थोड़ा उसमें जो सरिया लगी थी उसमें जगह थी, उससे बकरी को पकड़ने का प्रयास किया। तो बकरी किसी तरीके से यानी आगे या पीछे हटी, तो वहां एक पिंजड़े में एक सेक्शन टाइप का होता जिसपे लोड पड़ने के कारण पिंजड़ा अचानक बंद हो गया। उसके बावजूद भी बाघ ने बकरी को बहुत बुरी तरीके से घायल किया, कई जगह से फाड़ दिया उसको है, और पिंजड़ा बंद होने के बाद लगातार वो बकरी को मारने का प्रयास करता रहा, उसको शिकार बनाने का प्रयास करता रहा। बकरी का एक कान कट के बाहर गिर गया और बकरी पिछले पैर की तरफ जो उसका कमर होता वहां से पूरा फट गई है और आगे भी काफी जगह पे वो बहुत बुरी तरीके से बकरी जख्मी हो गई है। लेकिन बाघ ने निरंतर उसको पकड़ने का प्रयास किया। बाघ इस प्रयास में था किसी तरीके से बकरी को अपना निवाला बना ले। बिल्कुल, तो देखिए आंखों देखा हाल जो कुछ चौवा बेगमपुर में हुआ। पिंजड़े में कैसे कैद होने से बाघ बचा और उसमें रखी गई शिकार के लिए बकरी को कैसे बाघ ने शिकार बनाने के लिए संघर्ष किया, ये हमें जानकारी दे रहे हैं मनोज मिश्रा। मनोज जी, जानना चाहेंगे कि इस समय अगर बात करें तो वन विभाग के कौन कौन से अधिकारी मौके पर हैं, उनका क्या कुछ कहना है? वहां पर हमारे रेंजर जो सिकंदर सिंह है, जो नए रेंजर यहाँ पर आए, वो भी पहुंच चुके थे और एक डिप्टी रेंजर जो इस समय मिश्रिक में है, जो बहराइच से बुलाए गए, वो थे अक्षय कुमार, वहाँ फॉरेस्टर वो मौजूद थे। वन विभाग के और भी कई कर्मचारी मौजूद थे। वन विभाग वालों ने फिलहाल, मैं तो ये कह रहा था कि आप बाइट दीजिए चैनल को, लेकिन उन्होंने ये कहा कि हम लोग नहीं बोल सकते, अधिकारी इस पे कोई जवाब देंगे। लेकिन उनका ये कहना था कि बहुत जल्दी आज लगभग 4 साल से पिंजड़ा मोहाली में लग रहा है, उनका भी कहना था, हम लोग भी कह रहे हैं, 4 साल में पहली बार ऐसा हुआ है जब शेर पिंजड़े के नजदीक, इतना नजदीक आकर, बल्कि अब ये दुर्भाग्य ही कहा जाएगा, वरना वन विभाग के लोग भी कह रहे थे कि दुर्भाग्य है, वरना आज निश्चित तौर पे शेर उसमें कैद हो जाता। अच्छा, एक चीज और जानना चाहेंगे मनोज जी की अब अगली रणनीति वन विभाग की क्या है, क्या कुछ बता रहा है वन विभाग? आपसे वार्ता हुई होगी, उनका क्या कुछ कहना है? अब जब आज असफल हो गए बाघ को पिंजरे में कैद करने में, तो अगली रणनीति के तहत वो क्या काम कर रहे हैं? अभी हमारी बात हुई थी रेंजर साहब से, तो कह रहे थे फिलहाल आज जैसे जो बकरी घायल हुई है, शेर का अपना एक वो होता है, वो जिसको घायल करता है उसको दोबारा खाने आता है। तो पूर्ण रूप से पिंजरे को आज फिर लगाया गया है और कोशिश की जाएगी उसमें ये शेर कैद हो जाए। अगर नहीं कैद होता है तो हमारे रेंजर साहब कह रहे थे कि डीएफओ साहब से वार्ता हुई, चूंकि पानी अब सूख गया है, ये लोग डर रहे थे कि अगर कहीं पानी भरा होगा और अगर बाघ को ट्रंकुलाइज किया जाएगा तो उससे बाघ पानी में अगर गिर गया और
उसके साथ कोई दुर्घटना घट गई तो बहुत बड़ा वो हो जाएगा। इसलिए वो कह रहे हैं कि 10-5 दिन के अंदर जो ट्रैंकुलाइज करने वाली टीम आई है उसको भी यहाँ पर बुलाकर हर हालत में उसको ट्रैंकुलाइज कर पकड़ने का प्रयास किया जाएगा। बिल्कुल, तो देखिए वन विभाग अब प्रयास कर रहा है, क्योंकि बरसात का मौसम था, ऐसे में पानी होने के चलते वन विभाग के अधिकारियों का मानना था कि बाघ को ट्रैंकुलाइज नहीं किया जा सकता है। इसी कारण जो है निरंतर वन विभाग बाघ पर जो है निगरानी बनाए हुए था, कभी ड्रोन लगाकर, तो कभी कैमरे लगाकर, तो कभी पिंजड़ा लगाकर। जैसे ही सूचना आती थी वन विभाग की टीम मौके पर पहुंच जाती थी, लेकिन खाली हाथ ही उसे रहना होता था। पहली बार 4 वर्षों में पहली बार वन विभाग द्वारा चौवा बेगमपुर में लगाए गए पिंजड़े में बांधी गई बकरी को शिकार बनाने के लिए बाघ पहुंचता है, और इससे पहले ही वो पिंजड़ा बंद हो जाता है। लिहाजा वो जो बंद उसके अंदर बकरी, उस पर हमला बोलता है। हमला इतना जबरदस्त होता है कि बकरी का जो पीछे का जो पैर है वो कटकर अलग हो जाता है। आप अंदाजा लगा लीजिए। अब वन विभाग का ये कहना है कि चूंकि बाघ जब शिकार करने आता है और शिकार में असफल रह जाता है, या जिस जो है जानवर पर शिकार करता है उसके अवशेष रह जाते हैं, तो उसको खाने के लिए दोबारा जरूर आता है। इसी उम्मीद में फिर से पिंजरे को लगाए रखा गया है। अब देखना होगा कि बाघ कब तक कैद हो पाता है पिंजरे में। फिलहाल मनोज जी एक चीज और जानकारी चाहेंगे जी कि ये कितने गांव ऐसे हैं आपके मुताबिक जहां बाघ का आतंक है, और कितनी संख्या है, ये जरा बताइए दर्शकों को। हमको लग रहा है कि मोहली इलाके के कम से कम 70-80 गांव ऐसे हैं जिन गांवों में बाघ का घोर आतंक है। और अभी मैं आपको बता दे रहा हूं कि अभी 3 दिन पहले चौवा बेगमपुर में एक बकरी पे बाघ ने हमला किया था। उसी दिन एक पसगवा गांव पड़ता है, पसगवा गांव वो कटघरा का मजरा है, वहां पर भी एक लोने यादव है जो उड़द जो होता है उसके खेत में उसकी फली तोड़ने का काम कर रहे थे। तब तक पीछे से बाघ आ गया, पता नहीं कैसे किसी तरीके से हल्ला मचा के जो उन्होंने अपनी जान बचाई। उस दिन ये जो घटना घटी लग रहा था कि पता नहीं कैसे लोने यादव बच गए, वरना उन पे भी हमला कर देता। और उसी दिन कुल्हौरा गांव एक पड़ता है जहां पर 2 बाघ के, एक बाघ और एक बच्चे देखे गए। चौवा बेगमपुर में भी बाघ के साथ बच्चे देखे गए, उनके पगचिन्ह भी मिले हैं। मुझे लग रहा है कि यह संख्या 6-7 के लगभग जरूर है, इससे कम नहीं है। और जिसमें हमारे ब्रह्मावली है, रोहिला है, पीतमपुर है, चौवा बेगमपुर है, कटघरा है, नन्नी है, श्यामजीरा है, और आपके भगवानपुर ग्रंट है, सीतारामपुर है, कुल्हौरा है, रुस्तम नगर है, हर्रैया है, जहांसापुर है, मोहरनिया है, प्यारेपुर है, नेरी है, संसड़ा है। इस तरीके से पूरा एक कृष्णा नदी के किनारे का जो पूरा इलाका, नदी और नहर के किनारे का जो पूरा इलाका है, वो करीब 70-80 गांव लगभग प्रभावित है शेर के आतंक से। बिल्कुल, तो मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है कि अब चूंकि गन्ने की फसल कुछ ही दिनों बाद उसकी कटाई शुरू हो जाएगी और साथ ही धान की फसल भी कटने लगी है, ऐसे में किसानों के सामने मुसीबत है, तो आपको लगता है कि ये मुसीबत जल्द दूर करनी होगी? अब ये अगर मुसीबत दूर नहीं होती है तो मैं भाई साहब आपको बता दूं, बच्चे पढ़ने नहीं जा पा रहे हैं। अभी सीलापुर गांव बच्चे पसगवा गांव से जा रहे थे, 3-4 बच्चे, अचानक गन्ने के खेत से बाघ निकल आया। बच्चे कैसे बचे हैं ये भी उनका भाग्य था। वहां के अभिभावक इस क्षेत्र के काफी डरे हुए हैं। और खेतों का आलम यह है कि अभी 2-3 साल पहले जब यहाँ बाघ नहीं आए थे तो आप रात को भी चले जाते तो किसी भी खेत में किसान पानी लगाते मिल जाता था, अपना काम करते हुए मिल जाता था। आज की स्थिति है कि आप रात छोड़ दीजिए, दिन में भी आपको किसान नहीं दिखाई पड़ता, खेती चौपट हो चुकी है। और गन्ने का हाल यह है कि अगर बाघों को न पकड़ा गया तो मैं तो कहता हूं किसी भी समय बड़ी दुर्घटना घट सकती है। किसी किसान के साथ ऐसी घटना घट जाएगी जो उसके परिवार के लिए और समाज के लिए एक बड़ी क्षति के रूप में सामने आएगी। निश्चित तौर पर लोगों में आक्रोश है और बिना इनको पकड़े खेती अब इस क्षेत्र में संभव नहीं दिख रही है। बिल्कुल, खेती किसानी संभव नहीं दिख रही है जब तक बाघ और उसके परिवार को यहाँ से नहीं पकड़कर दूर ले जाया जाता है। ये चिंताएं हैं मोहली इलाके की, और मोहली इलाके में पिछले करीब 4 सालों से बाघ के एक परिवार का आतंक लगातार बना हुआ है। 2 ऐसे किसान भी रहे जिन पर बाघ ने हमला किया और वो बाल बाल बच भी चुके हैं।
सैकड़ों मवेशियों को बाघ अब तक निवाला बना चुका है, लेकिन बाघ को पकड़े जाने के सारे प्रयास नाकाम साबित हुए हैं। पहली बार बाघ पिंजड़े तक पहुंचा और कैद होते होते बचा। एक प्रयास वन विभाग का हुआ, बड़ा प्रयास था, लेकिन असफल रहे अब तक। अब देखना होगा, अभी वन विभाग ने हार नहीं मानी है, आगे चलकर कितनी कामयाबी वन विभाग को मिलती है, इस पर भी आई इंडिया की नजर रहेगी। मनोज जी, आप आई इंडिया से जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद भाई साहब, आपका भी। आप कम से कम इस खबर को प्रकाशित करते हैं। मैं इसके लिए आपको, आपके परिवार, चैनल के सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। नमस्कार। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।